हेलो स्टूडेंट्स, देवगुरु क्लासेज में आज का फिर स्वागत है। आज का लेसन शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपका नवीनतम वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। आज का लेसन है, ये क्लास 7 का है। 3 क्वेश्चन। पहला चैप्टर 3 क्वेश्चन यानी 3 प्रश्न। तो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ में। पहला चैप्टर 3 क्वेश्चन। बिफोर यू रीड, शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले कुछ जानकारी इस पाठ के बारे में, इस कहानी के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसका बहुत अच्छा लास्ट में एक संदेश निकल कर आता है, एक सीख निकल कर मिलती है हमें। तो शुरू करते हैं। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चन। एक राजा के 3 प्रश्न थे, एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वो उनके आंसर को ढूंढ रहा था, आंसर की तलाश में था। वॉट आर द क्वेश्चंस, वो प्रश्न क्या थे। डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट, क्या वो राजा को वो मिला जो पाना चाहता था। अर्थात हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि 3 प्रश्न कौन कौन से थे राजा के, और क्या वो राजा उन तीनों प्रश्नों के उत्तर जान पाया या ढूंढ पाया। शुरू करते हैं आज का। The thought came to a certain king that would never fail if he knew their 3 things. The thought यानी विचार, एक योजना, प्लान। came to certain thing, came आया किसी certain, किसी यानी certain यानी किसी राजा को एक ख्याल आया, एक विचार आया। he would never fail, वो कभी फेल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा। if he knew 3 things, यदि वो 3 चीज़ों को जान जाए। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो हम इस पाठ में जानेंगे। What is the right time to begin something? राइट टाइम, राइट यानी सही, समय जानते ही हो, टाइम। बिगेन का मतलब होता है प्रारंभ करना। किसी चीज़ को प्रारंभ करने का सही समय क्या होता है। राजा का पहला क्वेश्चन था, पहला प्रश्न था, जिसका उत्तर वो जानना चाहता था कि किसी चीज़ को करने का सही समय क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसका, विच पीपल शुड ही लिसन टू। विच पीपल, कौन वो लोग हैं या किस प्रकार के लोगों को शुड ही लिसन टू, उसको सुनना चाहिए। किन लोगों की बातें राजा को माननी चाहिए, किन लोगों से राजा को बातें करनी चाहिए। ये सब दूसरा प्रश्न है। अगर इसका प्रश्न का जवाब मिल जाए राजा को, तो वो कभी फेल नहीं हो सकता, असफल नहीं हो सकता, जीवन में कभी हार नहीं सकता। तो वो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए तलाश कर रहा है, कोई इनका उत्तर दे। उसका तीसरा आखिरी क्वेश्चन है राजा का, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यानी उनका सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, महत्वपूर्ण चीज़ क्या है करने के लिए। कौन सी चीज़ ऐसी है राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि राजा को वो तुरंत करनी चाहिए। तो ये 3 प्रश्न हैं राजा के, इनका उत्तर वो हमेशा ढूंढने की तलाश में है, और इनके उत्तर पाने के लिए राजा क्या करता है वो जानते हैं। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स, राजा ने इस प्रकार क्या किया, मैसेंजर्स, मैसेंजर यानी दूत, संदेश वाहक, जो संदेश ले जाते हैं। प्राचीन समय में राजाओं के दूत होते थे, संदेश वाहक होते थे। तो राजाओं के जो दूत होते थे वो संदेश ले जाते थे और उन संदेशों को आम लोगों तक पहुंचाते थे। तो राजा ने अपने संदेश भेजे कहाँ पर, थ्रू आउट द किंगडम, अपने पूरे राज्य में। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दी 3 क्वेश्चन, और ये वायदा किया कि एनीवन, कोई भी व्यक्ति, हु वुड आंसर, जो जवाब देगा, दीज क्वेश्चन, इन 3 प्रश्नों का, उसको क्या किया जाएगा, मनी दी जाएगी। मनी यानी धन दिया जाएगा, और वो भी कितना, लार्ज सम, बहुत अधिक, उनके लिए बहुत अधिक धन दिया जाएगा पुरस्कार स्वरूप।
मैनी वाइज मैन कम टू द किंग बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। मैनी वाइज मैन, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, कैम टू द किंग, राजा के पास आए, बट दे ऑल, लेकिन उन सभी ने क्या किया, आंसर, जवाब दिया, हिज क्वेश्चन, उसके प्रश्नों का, डिफरेंटली, विभिन्न तरीकों से। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, क्या कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। क्या करना चाहिए, राजा को सबसे पहले एक टाइम टेबल का निर्माण करना चाहिए, एक समय सारणी बनानी चाहिए, जिस प्रकार से अपन स्टूडेंट सभी सारणी बनाते हैं कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये लिखना है। तो इसी प्रकार से एक राजा को भी क्या करनी चाहिए, एक समय सारणी बनानी चाहिए और उसके अनुरूप, उसके अनुसार पालन, उस फॉलो करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, और वो भी कैसे, स्ट्रिक्टली यानी कठोरता से। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट हिज प्रॉपर टाइम। ओनली इन दिस वे, केवल इसी रास्ते से या इसी प्रकार से, इसी तरीके से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि केवल इसी तरीके से ही कुड ही डू एवरीथिंग, वो हर काम को कर सकता है इन प्रॉपर टाइम, उचित समय पर। राजा का पहला प्रश्न क्या था कि किसी काम को करने का सही समय क्या होता है, तो लोगों ने, जो बुद्धिमान व्यक्ति उनके पास आए, उन्होंने क्या जवाब दिया कि सही काम को करने का जो समय है वो है, एक टाइम टेबल बनाया जाए और उसके अनुसार अपना कार्य किया जाए। अदर सेड दैट इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो कुछ लोगों ने तो कहा कि टाइम टेबल बनाया जाए, जबकि कुछ लोग कह रहे थे इट इज़ इम्पॉसिबल, असंभव है, टू डिसाइड इन एडवांस, प्रारंभ में ही, एडवांस में पहले से ही क्या करना, निश्चय करना। डिसाइड मीन निश्चय करना। एडवांस टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को करने के समय के बारे में। हम पहले से कैसे पता लगा लें कि किसी काम को करना का समय क्या है, हम पहले से पता नहीं लगा सकते। द किंग शुड नोटिस ऑल that was going on, avoid foolish pressure and तो इसको डिलीट कर देते हैं। always do whatever seem necessary at the time, जबकि दूसरे लोगों ने क्या कहा, दूसरे लोगों ने कहा कि राजा को क्या करना चाहिए, राजा शुड नोटिस ऑल द दैट वाज गोइंग ऑन। तो वो किंग जो था, वो राजा जो था, इन सब बातों को देख रहा था। अवॉइड पुलिस प्लेजर्स, और ये मूर्खतापूर्वक जो बातें कर रही थी उनका आनंद को एक ले रहा था, और उनको आनंद को छोड़ते हुए उन्होंने कहा, ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, हमेशा वो ही करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वॉट एवर सीम, जो प्रतीक होता है क्या, नेसेसरी, आवश्यक, एट द टाइम, उस समय। यानी हम किसी समय पर कोई कार्य करने वाले हैं तो उस समय जो कार्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है करने का, हमें सबसे पहले वही काम करना चाहिए। किसने कहा, बाकी के कुछ लोगों ने। कुछ लोग कह रहे थे टाइम टेबल बनाया जाए, जबकि कुछ कह रहे थे कि ये तो समय आने पर ही पता लगता है कौन सा काम करना चाहिए, उस समय कौन सा काम महत्वपूर्ण है उसी काम को करना चाहिए। येट अदर सेड द किंग needed a council of wise men who would help him act at the proper time. Yet other, जबकि कुछ अन्य said, कुछ अन्य लोगों ने कहा जो उनके पास आए थे, क्या कहा, द किंग नीडेड ए काउंसलिंग, किंग को एक काउंसिल की आवश्यकता होती है। काउंसलिंग यानी परिषद, सभा जो होती है, और वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों की। कुछ लोगों ने सलाह दी कि राजा को बुद्धिमान लोगों की क्या बनानी चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए, एक सभा बनानी चाहिए, एक परिषद बनानी चाहिए, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, वो क्या करेंगे, उनका, उस राजा का हेल्प करेंगे उचित समय पर, समय आने पर राजा की मदद करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए राजा को एक परिषद बनानी चाहिए।